जिनवाणी है तो उसे खोल लीजिएगा, नहीं तो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा सा सदुपयोग करते हैं। ठीक है, पहले हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है, संधि विच्छेद करते हुए और संयुक्त अक्षरों को पढ़ते हुए अपन इसे सीखेंगे। भक्ता मरप, मरप लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मरप क्यों बोला? देखिए, जब भी किसी अक्षर के एक शब्द के बाद दूसरे शब्द का प्रारंभ यदि 1.5 अक्षर से होता है तो दूसरे शब्द में जो आधा अक्षर होगा उस पर जोर दिया जाएगा। जोर देने का तात्पर्य है आप उसे ऐसे बोलोगे कि जैसे आपने उसे 2 बार बोला हो। अभी ऊपर नहीं, नीचे। ठीक है, आपकी बुक में ये पा नहीं होगा, बस इतना लिखा होगा। ठीक है, किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर हिरस्व हो, सिर्फ र, इस पर कोई मात्रा वगैरह नहीं हो, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर 1.5 अक्षर वाला हो, तो इसमें जो आधा अक्षर होगा उस पर जोर दे करके फिर आगे पढ़ेंगे। तो प्र में प आधा है और र पूरा है, तो कैसे पढ़ेंगे? भक्ता मरप प्रणत। मरप पूरा नहीं पढ़ना, आधा अक्षर कैसे पढ़ते हैं? जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। मरप, ये पूरा मरप, ब्रेक लगाओ, बोलो मरप। ठीक है ना, आधा अक्षर लास्ट में जहां भी आ जाए वहां आपको पूरा फ्लो में नहीं पढ़ना है। क्या करना है? जैसे ब्रेक लगाते, मरप प्रणत। ठीक है, तो भक्ता, एक मिनट, कहां गया? भक्ता मरप प्रणत मौली। देखिए, अब ध्यान से ऊपर 2 शब्द दिख रहे हैं आपको। अगर ये मौली है, जैसा कि आपने कहा मौली, तो फिर ये क्या है? ये मौली है। ये, चलो एक मिनट थोड़ा सा साफ कीजिएगा। बस नीचे वाला साफ कर, ऊपर के 2 रहने दीजिएगा। ये डस्टर है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है? यदि ये मोली और ये मौली है तो ये क्या है फिर? नहीं समझ में आ रहा? तीनों में डिफरेंस, इस पर औ की मात्रा है, इस पर ओ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा के साथ अंग की बिंदी है। अब बोलना तीनों को जरा। नहीं, आपने कहा ये मौली हो गया, आपने कहा मौली और मोली, फिर ये क्या है? ये भी मौली, ये भी मौली। अरे रुको रुको, ये भी मौली और ये भी मौली और ये मोली। वाह, अब समझ में हम क्या कहना चाहते हैं? इजी करते हैं थोड़ा सा। ये सिर्फ ओ, माँ और ओ तो मो, तो ये हुआ मोली। माँ के साथ ओ, अंग की बिंदी और ली, तो ये मौली। और ये ओ औ, बड़ा ओ, बोलो ओ औ,
तो माँ के साथ औ तो मऊ। क्या हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? दो मात्राएं हैं, बड़ा ओ है, तो बड़ा ओ कैसे पढ़ते हैं? औ। अब माँ है तो माँ प्लस औ तो मौली, और ला पर छोटी ई की मात्रा है। ध्यान से देखो, अभी समझो, तीनों में डिफरेंस समझ में आया? मौली, 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 मोली और मौली। दिखाई दिया? मौली, मोली और मौली। क्या समझ में आया ना? इतनी सी इजी है संस्कृत, बस उसके बेसिक रूल्स समझ जाओ तो पढ़ पाओगे। क्योंकि आप अर्थ यदि पढ़ने में उच्चारण बदलोगे तो आपने देखा था ना 45वें काव्य में कितना गड़बड़ हो गया था। तो भक्ता, मरप, प्रणत, आपको कितना भी याद हो फिर भी बुक में देखो। अभी हमें देख करके बोलोगे ना तो बाद में बुक में हमने क्या पढ़वाया था भूल जाओगे। नहीं है तो टेक्नोलॉजी में देख लो। और हमें लग रहा है ऐसा करते हैं, पुस्तक में संयुक्त अक्षरों को अलग से नहीं लिखा है, अपन एक पेपर पर अलग से लिख के टाइप करवा के उसकी प्रिंट है ना 8 काव्यों के। हाँ चलेगा, आज ये वाला काम कर लेंगे। आपकी कमेटी जो है, भक्ता, मरप, प्रणत, मौली, मणिप, प्रभाणा। अब मणिप णा पर छोटे ई की मात्रा है, फिर पापर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ह्रस्व स्वर है। यदि दीर्घ बड़ी ई की, बड़े ऊ की, बड़े ओ की, ओ की, आ ई ऊ ओ इनकी मात्रा होती तो जोर नहीं देते। णा पर किसकी है? छोटी ई, तो पीछे के संयुक्त अक्षर पर जोर देंगे। मणिप, प्रभाणा। हाँ, अब इस अक्षर को कैसे पढ़ेंगे? इसमें संयुक्त अक्षर आ रहा कि नहीं आ रहा? मां के बाद मुद्योतकम, इसमें क्या आधा है क्या पूरा है? द आधा है या पूरा है? तो ऐसे पढ़ोगे जैसे दांत 2 बार पढ़ रहे हो। मुद्योतकम। हाँ, अब देखो यहां, अब पढ़ो। ये क्या लिखा है? मुद पूरा मत बोलो, आधा है, ब्रेक लगाओ। मुद्योतकम, मुद्योतकम। दियो, बहुत से दयो पढ़ दे, पता नहीं क्या पढ़ देते हैं। तो मुद्योतकम दिख रहा है ना? हाँ, आज थोड़ा सा बस थोड़ा सा प्रयास कर लो समझने का। बाकी कल आपको 8 काव्य के संयुक्त अक्षर और संधि विक्षेप के साथ पेपर मिल जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। मुद्योतकम, दलित, पाप, तमो वितानम, सम्यक। बहुत से लोग फ्लो में सम्यक, प्रणम्य। सम्यक क्यों? क आधा है, कैसे बोलोगे? सम्यक, सम्यक प्रणम्य। जिन, पाद, युगम, युगादा, वालम, बालम नहीं है, वालम बनम। देखिए, ये व वजन का है और आप पढ़ देते हो बा। हाँ ठीक है। अब आपने ब बकरी के कुछ और नहीं कह सकते अपन। बा बहन वाला, बा बल वाला, बलवान। अरे हाँ, बा बकरी समझ लो, थोड़ा इजी रहेगा। देखो, व वजन का बोलोगे
तो इस शब्द का अर्थ निकलेगा वालंबनम यानी अवलंबन, अवलंबन यानी सहारा। और बा बहन बकरी जो मतलब बालक वाला, बालक वाला बा बोला तो उससे इसका अर्थ अवलंबन और सहारा नहीं निकलेगा। भगवान भवसागर से तर जाते हैं, कैसे तर जाते हैं पता नहीं, कैसे तर जाते हैं पता नहीं, जबकि अर्थ क्या निकलना चाहिए, आपके चरणों का अवलंबन लेकर के भव्य जीव भवसागर से तर जाते हैं। और आपने कहा भगवान भव्य जीव तर जाते हैं, कैसे तर जाते, अब आपका अर्थ ही नहीं निकल रहा, पता नहीं, तो कर्म भी कहते बेटा तू आराम से भव समुद्र में ही गोते लगा। तो बालम नहीं वालंबनम, बोलिए वालम बनम। जैसे आप लोग माता जी लोगों को बहुत से लोग बंदामी करते, बंदामी नहीं वंदामी होता है। क्या होता है, वंदामी। थोड़ी सी प्रैक्टिस है। हाँ भैया, अगर वंदामी नहीं बोल पाओ तो बंदामी बोल देना, लेकिन बदनामी मत बोल देना। अरे कुछ कुछ श्रावक कहते माता जी ने कहा है बंदामी नहीं कहने, माता जी बदनामी बदनामी, तो मामला और गड़बड़ हो जाए। वंदामी बोलते हैं, वंदामी ना बोल पाओ तो बंदामी कह देना, लेकिन ठीक है। एक बार इसे लय में कैसे पढ़ना है समझ लीजिएगा, क्योंकि पहली दूसरी और चौथी पंक्ति ह्रस्व स्वर में, तीसरी पंक्ति दीर्घ स्वर में पढ़ना है और कुछ सेकंड रुकना है। यदि इस प्रकार से नहीं पढ़ोगे तो बसंत तिलिका छंद भंग हो जाएगी। और ये भक्तांबर स्तोत्र किस छंद में है, बसंत तिलिका में, और छंद भंग हुई तो पुण्य में थोड़ी सी कमी नहीं, थोड़ा पतला हो जाएगा बस। अब पतले दूध को फिर मावा बनाने में टाइम ज्यादा लगता ना। हाँ चलिएगा, पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप, समय हो गया। एक बार बोल लेते हैं, वैसे भी इसे कल अपन अच्छे से रिपीट करके समझ लेंगे, साथ में नहीं। पहले आप हमें ध्यान से सुने, आप रिपीट करें, उसके बाद एक साथ बोल करके सभा को समाप्त करेंगे। जी बिल्कुल हमें याद है, भैया लोग बहुत समझदार। कल आपने 45वें काव्य को लेकर के प्रश्न पूछा था, हमने उसे इसलिए नहीं आज पूछा क्योंकि हमें पता है आप जिस तरह से आर्यिका संघ को देख रहे हैं। माता जी आंसर लाए हैं कि आपको देना है, आपको देना है। तो जब हमें ही देना है तो हम 2-3 दिन का टाइम देंगे आपको, ताकि एक दिन में नहीं ला पाए तो 2-3 दिन में ले आओ। जब तक अपन 45वें काव्य तक पहुंचे कम से कम तब तक आंसर ले आओ, तब तक अच्छे मुहूर्त भी आ जाएंगे तो आप पाठ करना भी प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलिति पापितमो वितानम। देखिए पहली पंक्ति जिस स्वर में एक से स्वर में चले थे वैसी अपन ने दूसरी पढ़ी, और ऐसी ही चौथी पढ़ेंगे, लेकिन तीसरी कैसी, थोड़ी दीर्घ। ध्यान से समझने का, सुनने का प्रयास कीजिए। सम्यक प्रणम्य जिने पादि युगम युगादा, सम्यक तो ह्रस्व शुरू करो और आगे बढ़ते बढ़ते स्वर को दीर्घ, वॉल्यूम दीर्घ नहीं करना, स्वर को। सम्यक प्रणम्य जिने पादि युगम युगादा, वालंबनम भविजले पतितां जनानां, वालंबनम भविजले पतितां जनानां,
अब एक बार हमारे साथ रिपीट करना, फिर एक बार आप सब लोग मिल करके, ठीक है? तो रिपीट कीजिएगा हमारे साथ। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पा। एक मिनट, मुद्योतिकम नहीं, देखिए ता पर ई की मात्रा नहीं है, मुद्योतकम, तकम, ठीक है? एक बार पुनः। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा बालम्बनं भविजले पतितां जनानां।